फ्रेंड्स, मैं हूँ आराध्या और आप मुझे देख रहे हैं गुड लाइफ विद आराध्या में। फ्रेंड्स, जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें लगता है कि हम उसे इम्प्रेस करें। अगर वह व्यक्ति हमें पसंद आता है तो हम उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन उसी कोशिश में कभी कभी हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि ना तो हम उसे इम्प्रेस कर पाते हैं बल्कि अपनी छवि भी खराब कर लेते हैं। तो वैसे में हमें बड़ा दुख होता है और हम बहुत सोचने लगते हैं कि आखिर कहाँ क्या हुआ जिसके कारण वह व्यक्ति की नज़र में मेरी इज्जत नहीं बढ़ी। तो छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम अब ध्यान रखेंगे तो हम किसी को भी बड़ी आसानी से इम्प्रेस कर सकते हैं। लोगों को इम्प्रेस करने से पहले हमें कुछ अपनी गलतियों पर ध्यान देना पड़ेगा, जो हम जाने अनजाने में ही करते हैं, लेकिन ये गलतियाँ हमारे लिए बाद में घातक सिद्ध होती है। तो पहली जो गलती है वो यह है कि हम किसी से मिलते हैं, अगर सामने वाला हमें इम्प्रेस कर लेता है तो हम उससे के विषय में कुछ ज़्यादा ही बातें करने लगते हैं। हम उसकी इतनी तारीफ करते हैं, हम उसको इतना ज़्यादा महत्व देने लगते हैं कि सामने वाले को लगता है कि अरे अभी तो ये मेरे से इम्प्रेस हो गया है, अब यह मेरी हर बात मानेगा और मैं जो बोलूँगा वही करेगा। इस तरह की जो सोच सामने वाले में डेवलप होती है तो वह सोच आपको हमेशा नीचे की ओर ले जाती है। तो वैसे में आप कभी किसी को इम्प्रेस नहीं कर पाइएगा। तो जो शर्त है वह यह है कि अगर कोई व्यक्ति आपको कितना भी इम्प्रेस करे तो आप उतनी ज़्यादा तारीफ मत कीजिए उसकी। दूसरी जो बड़ी गलती हम करते हैं कि जब हम किसी से मिलते हैं तो उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही अपने विषय में बताने लगते हैं। इतनी सारी बातें बताने लगते हैं अपने विषय में कि सामने वाला बोर हो जाता है। क्योंकि किसी से भी जब आप पहली बार मिलते हो तो वैसे में अगर कुछ ज़्यादा बातें आप बताते हो अपने विषय में, कि जैसे अपनी पूरी कुंडली उसके सामने खोल के रख देते हो, तो यह बात बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि ज़्यादा बोलने वाले लोग हर किसी को पसंद नहीं आते। सामने वाले के मन में शंका आ सकती है कि क्या बात है, यह इतनी सारी बातें क्यों बता रहा है अपने विषय में। अभी तो हम पहली बार मिले हैं और पहली बार में इतनी सारी बातें हजम नहीं होती। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अगर किसी को इम्प्रेस करना है तो पहली बार में ही अपने दिल की सारी बातें या अपने जीवन से रिलेटेड सारी बातें उनको न बता दीजिए। वैसे में सामने वाला बिल्कुल आपसे इम्प्रेस नहीं होगा, क्योंकि ऐसे लोगों को लोग पसंद नहीं करते हैं जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं और अपने लाइफ का हर ताना बाना खोल के रख देते हैं। तो कोशिश कीजिए कि मिस्टीरियस बनिए, हर बार बस थोड़ा सा अपने विषय में बताइए, क्योंकि वैसे में सामने वाले की जिज्ञासा बनी रहेगी, आप में इंटरेस्ट बना रहेगा और ऐसी स्थिति में वो आपसे इम्प्रेस होगा ही होगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि अपनी बड़ाई तो भूल कर भी ना करें। लोगों को आदत होती है कि अगर किसी से मिले और अपनी बड़ाई करना शुरू कर देते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैंने ये किया अपनी लाइफ में, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये पाया, ऐसे पाया, वैसे पाया, और सामने वाले की सुनते ही नहीं है। बस अपने विषय में ही बोलते जाते हैं और अपनी बड़ाई करने वाले लोगों से लोग सावधान हो जाते हैं। आपके अंदर अगर कोई क्वालिटी है, आपके अंदर अगर किसी भी तरह की प्रतिभा है, वह अगर व्यक्ति आपके संपर्क में आएगा तो आहिस्ते आहिस्ते उसे खुद ब खुद पता चलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है खुद के प्रति सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ लव होना चाहिए। अगर हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा किसी भी काम को करने का, या हमारे अंदर सेल्फ लव होगा, तो हम खुद ब खुद में परिपूर्ण महसूस करेंगे। हमें किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं होगी। हम अपनी क्वालिटी के विषय में जान सकेंगे, क्योंकि हमारे अंदर सेल्फ लव होने से हम खुद के विषय में अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या हमारी क्वालिटीज़ है, क्या हमारी क्वालिटीज़ नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के पीछे भागते रहते हैं और किसी को बताते रहते हैं कि हम उनको बहुत प्यार करते हैं, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते रहते हैं, लेकिन सामने वाला हमसे उस तरह से व्यवहार नहीं करता और हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खोकर बार बार उसके पीछे जाते रहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति आपसे बात नहीं करना चाहता है, आपसे नहीं मिलना चाहता है, तो वैसी स्थिति में अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कायम रखिए। आप उसके पीछे पीछे बिल्कुल मत भागिए।
क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो उसकी नज़र में आपका इंप्रेशन खराब हो जाता है। वह सोचता है कि अरे इसका तो कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, इसे कैसे पीछे पीछे आ रहा है। तो इस बात को फ्रेंड्स ज़रूर याद रखिए कि सेल्फ लव अगर आपके पास होगा तो आप अपनी क्वालिटी को जान सकेंगे। जैसे दूसरे की क्वालिटीज से हमें प्यार हो जाता है, वैसे अपनी क्वालिटीज से भी हमें प्यार होना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सी क्वालिटीज हमारी अच्छी है और कौन सी क्वालिटीज हमारी अच्छी नहीं है। तो सेल्फ लव होगा तो हम तुलनात्मक अध्ययन अच्छे से कर पाएंगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्योंकि खुद से जब प्यार करेंगे तो खुद के विषय में जान पाएंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो हमें वैसे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिससे हमें कुछ चाहिए। अगर किसी से कुछ नहीं चाहिए तो वैसे में हम खुद में परिपूर्ण होते हैं। खुद में जब परिपूर्ण होंगे तो हम दूसरों को खुद ब खुद इम्प्रेस करेंगे कि जिस व्यक्ति के चेहरे पर सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखता है, सेल्फ लव दिखता है, लोग उसके पीछे पीछे भागते हैं। तो फ्रेंड्स, छोटी छोटी बातें हैं, चाहे आप किसी भी एज में हो, किसी भी उम्र में हो, लेकिन इंसान लोगों को इम्प्रेस करना चाहते ही हैं। और ये भी होता है कि हम भी किसी से इम्प्रेस होते हैं। तो वैसे में अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप अपनी लाइफ में न लोगों को इम्प्रेस कर सकेंगे बल्कि एक अच्छा रिलेशन सबके साथ डेवलप कर पाएंगे। क्योंकि जिनके अंदर कमियां होती है उनकी ही ज़्यादा लड़ाइयाँ होती है। अगर लोग खुद में परिपूर्ण होते हैं तो उनकी न किसी से अनबनी होती है न किसी से लड़ाई होती है। और हम खुद से प्यार करते हुए, लोगों को इम्प्रेस करते हुए मज़े से जीते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, क्योंकि कमेंट करने से मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो, और जाते जाते बेल बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मेरा नेक्स्ट वीडियो तभी तो आपको मिलेगा। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।